हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम स्टडी 0.2 पर। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे नवंबर माह के थर्ड वीक के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। नवंबर माह के थर्ड वीक से जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन रहे थे सभी हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो फ्रेंड, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, और सब्सक्राइब करते समय एक बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और इस चैनल पर हर महीने के वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करता हूँ पहले क्वेश्चन से। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया है। तो याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है 17 नवंबर को। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा बी, 17 नवंबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी याद रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। तो चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। तो याद रखना, ये पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है सोनू सूद को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, सोनू सूद को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर सी याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने मुंह बंद रखो नामक अभियान शुरू किया है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने मुंह बंद रखो नामक अभियान शुरू किया है। तो याद रखना, ये ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा बी। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, HDFC बैंक ने हाल ही में मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता। हाल ही में किसने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता। तो याद रखना, ये जीता है डस्टिन जॉनसन ने। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा बी, डस्टिन जॉनसन ने जीता। ऑप्शन नंबर बी याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट याद रखना, 16 नवंबर को मनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया। तो 16 नवंबर को मनाया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 10 वर्षीय गोल्डन वीजा जारी करने की घोषणा की है। तो किस देश ने 10 वर्षीय गोल्डन वीजा जारी करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट याद रखना है कि सी करेक्ट होगा इसका, UAE यूनाइटेड अरब अमीरात ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि 10 वर्षीय गोल्डन वीजा जारी करने की घोषणा की है UAE यूनाइटेड अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रवती देवी का निधन हुआ है। तो किस राज्य की पहली महिला सांसद थी जिनका नाम चंद्रवती देवी है, इनका निधन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट याद रखना है कि हरियाणा राज्य की है, हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हरियाणा राज्य की सांसद चंद्रवती देवी का निधन हुआ है। अब हरियाणा की बात हो रही है तो यहाँ हरियाणा के बारे में जान लेते हैं कि हरियाणा की राजधानी को याद रखना चंडीगढ़ है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं जो कि BJP पार्टी से हैं, और हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं, और हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं, और हरियाणा के 4 पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। और हरियाणा की लोकसभा में 10 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, और विधानसभा में 90 सीटें हैं। तो इतना फैक्ट इस क्वेश्चन से याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब मनाया गया है। तो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब मनाया गया है। तो याद रखना, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है 14 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 14 नवंबर को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों के मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए हाल ही में किस राज्य की सरकार ने
कोरोना मरीजों के मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया है। तो किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? तो याद रखना है, ये करेक्ट इसका होगा दिल्ली राज्य सरकार ने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों के मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया? तो दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया। अब दिल्ली ने लॉन्च किया तो दिल्ली के बारे में जान लेते हैं कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और मुख्यमंत्री यहाँ के अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली की स्थापना 1911 में हुई थी और दिल्ली की पहली महिला को याद रखना शासिका रजिया सुल्तान थी और दिल्ली के 2 पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश और दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं और राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा में याद रखना 70 सीटें हैं। तो इतना फैक्ट याद रखना इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन से कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो इस राज्य को याद रखना है, ये राज्य है राजस्थान राज्य में किया है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा बी। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो राजस्थान में किया है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा बी। अब राजस्थान में किया है तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राजस्थान के राज्यपाल को याद रखना कलराज मिश्र हैं और राजस्थान लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 200 सीटें हैं और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती हैं और राजस्थान के 5 पड़ोसी को याद रखना 5 पड़ोसी राज्य हैं। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो इतना फैक्ट याद रखना इस राजस्थान से। अगला क्वेश्चन से कि हाल ही में किस मंत्रालय ने नई प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है? तो किस मंत्रालय ने नई प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है? तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका याद रखना बी करेक्ट होगा। हम खेल मंत्रालय ने की है। किस मंत्रालय ने नई प्रोत्साहन योजना की घोषणा की? तो खेल मंत्रालय ने की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट याद रखना है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा सी। HDFC बैंक ना होकर के यहाँ कर्नाटक बैंक होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कर्नाटक बैंक। हाल ही में किस बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड लॉन्च की है? तो कर्नाटक बैंक ने लॉन्च की है, कर्नाटक बैंक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जेरी जॉन रॉलिंग का निधन हुआ है? तो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जेरी जॉन रॉलिंग का निधन हुआ है? तो याद रखना ये जेरी जॉन घाना देश के हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जेरी जॉन रॉलिंग का निधन हुआ? तो घाना देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम जेरी जॉन था और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई है? तो विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई है तो कहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट याद रखना है, ये करेक्ट होगा कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कोलकाता में लॉन्च की गई है। अब कोलकाता में लॉन्च की गई है तो कोलकाता के बारे में जान लेते हैं कि ये कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और पश्चिम बंगाल के गवर्नर याद रखना जगदीप धनखड़ हैं
और पश्चिम बंगाल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन हैं। और पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। और पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। और पश्चिम बंगाल लोकसभा में 42 सीटें हैं और राज्यसभा में 16 सीटें हैं और विधानसभा में 295 सीटें हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा याद रखना सुंदरवन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं, ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। और पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी याद रखना दामोदर नदी, जो कि बंगाल का शोक कहा जाता है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो इतना फैक्ट याद रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। अगला क्वेश्चन से कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने UPSC की तैयारी कर रहे ST के उम्मीदवार को मासिक वजीफा देने की फैसला की है। तो किस राज्य की सरकार ने की है जो कि मासिक वजीफा देने की? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट याद रखना है कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा बी, महाराष्ट्र सरकार ने की है। किस राज्य सरकार ने UPSC की तैयारी कर रहे ST उम्मीदवार को मासिक वजीफा देने की फैसला की है? तो ये याद रखना, ये महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने की है। अब महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने की है तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को याद रखना उद्धव ठाकरे हैं, जो कि शिवसेना पार्टी से हैं। और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश का नाम प्रदीप नंदराजोग हैं। और महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। और महाराष्ट्र की लोकसभा में 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं और विधानसभा में याद रखना 288 सीटें हैं। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC का मुख्यालय भी महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI का मुख्यालय भी मुंबई, महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में है। तो इतना फैक्ट याद रखना, इस क्वेश्चन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गौ कैबिनेट की स्थापना का निर्णय लिया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गौ कैबिनेट की स्थापना का निर्णय लिया है? तो गौ कैबिनेट की स्थापना का निर्णय लिया है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा सी, मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने ली है। ऑप्शन नंबर सी याद रखना, मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने गौ कैबिनेट की स्थापना का निर्णय लिया है। अब मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया है तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी याद रखना भोपाल है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। और मध्य प्रदेश के गवर्नर को याद रखना लालजी टंडन हैं। और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हैं। और मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। और मध्य प्रदेश की लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 230 सीटें हैं। तो इतना फैक्ट याद रखना इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन से कि हाल ही में हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो हाल ही में हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा बी, हम्पी में स्थापित की जाएगी, हम्पी में। अगला क्वेश्चन से कि हाल ही में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत किसने की? तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत की है रमेश पोखरियाल निशंक। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, रमेश पोखरियाल निशंक ने की है इसकी शुरुआत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हाउ टू बी अ राइटर किताब किसने लिखा? तो हाल ही में हाउ टू बी अ राइटर किताब किसने लिखा? तो इसको लिखा है, ऑप्शन नंबर इसका याद रखना सी करेक्ट होगा, रस्किन बांड ने लिखा, रस्किन बांड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में
विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखना, ये विश्व शौचालय दिवस मनाया गया है 19 नवंबर को। 19 नवंबर को अभी हाल ही में विश्व शौचालय दिवस मनाया गया है। और फ्रेंड याद रखना कि ये हर साल 19 नवंबर को नहीं मनाया जाता है, क्योंकि ये नवंबर माह के तीसरे गुरुवार को हर साल मनाया जाता है। अब चूँकि 19 नवंबर को गुरुवार पड़ा था, इसलिए इस साल 19 नवंबर को ही ये विश्व शौचालय दिवस मनाया गया है। और इसी तरह से हर साल 19 नवंबर को नहीं मनाया जाएगा। जिस तारीख को तीसरा गुरुवार पड़ेगा उसी तारीख को मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में माइना सैडू को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो माइना सैडू को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा, ये चुना गया है मालडोवा को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मालडोवा को चुना गया है, मालडोवा को। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, मालडोवा को। तो फ्रेंड ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस नवंबर माह के थर्ड वीक के जो कंप्लीट हो गए हैं। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।